हेलो दोस्तों, गिरीश पैनली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं 3D मॉडल की सीरीज सॉलिड वर्क्स में। तो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बताया था, मॉडल किस तरह से बनाते हैं और कैसे इसका प्रोजेक्शन हम ड्राइंग में देते हैं। तो आज इसके सेकंड एक्सरसाइज हम यहाँ पर देखेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमें किस तरह से बनाना है जिससे कि हम अगर इसका विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर में देखें तो मुझे इस तरह से नजर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक एरो की डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है कि इस एरो की डायरेक्शन में तो ये आपके प्लेन के अनुसार आपको सिलेक्शन करना है। तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, इस एरो की डायरेक्शन से। तो एज पर जब हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं, ठीक है, सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो प्लेन है वो प्लेन इसी तरह से इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रंट है, राइट है और टॉप है, जिस तरह की आपका मॉडल है, जिस तरह आपका मॉडल है। तो मॉडल में आप देखेंगे ये भी आपका इस साइड में आपका फ्रंट हो गया, ये राइट साइड हो गया और ये टॉप साइड ऊपर से अगर हम देखें। ठीक है, तो हमको फ्रंट साइड से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम अलग अलग टूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चैम्फर का भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे साथ में रिप का भी यूज करेंगे। यहाँ पर रिप किस तरह से बनाना, एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट का यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रंट सिलेक्शन करेंगे और 100/75 और साथ में 15 इसकी थिकनेस है और 22 इसकी इस साइड से थिकनेस है। अगर राइट साइड से आप देखें तो 22 थिकनेस, यानी ये वाली थिकनेस 22 और ये थिकनेस आपकी 15, ओवरऑल 75 एंड 100। तो आप फ्रंट प्लेन सिलेक्शन कीजिए, देन स्केच, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें। चलो यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सबसे पहले 75, 15, 22 के आसपास आएगा और ये आपका 100। तो स्मार्ट डायमेंशन से आप इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे, एडिट करेंगे 100 डिस्टेंस, ये आपका 75, इधर से 22, ये 15 और एग्जिट वर्कबेंच, फीचर्स, एक्सट्रूड और स्केच को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो इसकी विड्थ दी हुई है आपको 64 की विड्थ दी है, 64। तो टाइप कीजिए 64 और इसको आप मिड प्लेन कर दें जिससे कि ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आ जाए, फ्रंट प्लेन ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाए। ओके, अब हमको ये राइट फेस सिलेक्शन करना है, नॉर्मल। तो राइट फेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो 12 डिस्टेंस ऊपर और यहाँ से एंगल आपका 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से 60 एंगल दिया हो तो नीचे की तरफ आपका कितना आना चाहिए वो देखेंगे। ठीक है, तो हम एंगल चेक करके सीधे सीधे इसको देखें। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस आपकी 30 की दी हुई है और बेस से ये आपका 12 डिस्टेंस है और एक सेंटर टू एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी यहाँ पर 15। लाइन आप ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, एक दूसरी लाइन, और ये एंगल आपका 60 डिग्री यहाँ पे किया हुआ है, सेम इधर से। इसको यहाँ से क्लोज कर दें और ट्रिम, एग्जिट करें, फीचर्स, एक्सट्रूड कट,
और इसको आप थ्रू ऑल कर देंगे, लास्ट तक मुझे इसको मेटल को रिमूव करना है। तो जिस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे 40 डिस्टेंस इनसाइड एज से अंदर की तरफ, सेंटर में आपको लेना है, 12 डिस्टेंस की विड्थ है। तो सिंपल हम लाइन का यूज करेंगे यहाँ पर। सेम फ्रंट प्लेन आप लीजिए, देन नॉर्मल, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन की एज की जो हाइट है, डिस्टेंस है, इस एज से 40 और इस एज से 70, यहाँ से 70, 40, एग्जिट एंड फीचर्स, और रिब को सेलेक्ट करेंगे। रिब भी एक क्लोज प्रोफाइल बनाएंगे। रिब का भी यूज है कि साइड से अगर आप प्रोफाइल करते हैं नॉर्मल टू प्रोफाइल, तो इसके परपेंडिकुलर में जो भी आपके पास में मटेरियल होगा, वो मटेरियल तक पूरे, और स्केच के थ्रू पूरे मटेरियल को फिल करेगा, यानी स्केच को एज ए मटेरियल में कन्वर्ट करेगा। और इसकी विड्थ आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने यहाँ से 12 विड्थ दे दी। तो स्केच के नॉर्मल टू स्केच ये फिल करेगा, लेकिन फिल वहीं करेगा जहाँ पर आपका मटेरियल होगा, ठीक है। अगर आप इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ करते हैं, सपोज आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वो वहाँ मेटल फिल नहीं होगा। जैसे मैंने इसकी साइड को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो इस साइड में को क्योंकि फेस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मतलब मटेरियल को फिल करेगा या मटेरियल को कहाँ तक लेके जाएगा, इसलिए एरो की डायरेक्शन में मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ से फ्लिप करना है और इसको ओके करना है इस तरह से। देन यहाँ से आपके पास में चैम्फर का ऑप्शन आता है। चैम्फर में आप ये वाला चैम्फर सेलेक्ट कीजिए, एंगल डिस्टेंस, तो एंगल 45 है आपका, या डिफरेंट डिस्टेंस आप यहाँ से दे सकते हैं, डी इंटू डी। आप एज को सेलेक्ट कीजिए, दोनों डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। सिमेट्रिक है तो अलग अलग डिस्टेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 16 भी दे दिया और 16 दूसरी साइड में भी दे दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास में जो ड्राइंग है उसमें दोनों तरफ डिस्टेंस दी हुई है 16 16 की, लेकिन यहाँ पर एंगल आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से चैम्फर करना, और सेम दूसरी साइड में भी आप इसी डायमेंशन के थ्रू चैम्फर करेंगे, देन ओके। और यहाँ से हम प्लेन को हाइड कर देते हैं। कलर मोड पे, यहाँ से डिस्प्ले मैनेजर, कलर में जाइए और यहाँ से कलर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज फीचर मैनेजर, तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड मॉडल इन सॉलिड वर्क्स, ठीक है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर इस फाइल को भी, इसको भी सेव कर लीजिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 2, न्यू, अगेन ड्राइंग, ओके, A4 size, browse, exercise 2, then open, select display style, hidden lines visible,
ओके, टॉप व्यू, साइड और 3D मॉडल डन हो गया। स्मार्ट डायमेंशन में आप जाएंगे, यहाँ से डायमेंशन इसकी चेक करेंगे। ये हाइट आपकी 75, 100, 22, 15, यहाँ से आ जाएगी आपको विड्थ। तो ये और ये पॉइंट बना, सेलेक्ट करके 16 डिस्टेंस इस साइड से। स्मॉल डायमेंशन, एंगल, 12, 12। तो ये तो आप वर्टिकल डिस्टेंस वैसे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये आपकी फुल डिस्टेंस है। और इधर से आप वर्टिकल, एक्सरसाइज 2। Times New Roman and color, underline. Okay, आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप एडिट में जाएंगे, यहाँ से सीट फॉर्मेट में, सीट फॉर्मेट में अगर सपोज आपको यहाँ से चेंज करना है तो डिलीट कीजिए, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का यूज करते हुए नेम ऑफ फर्म, नेशनल, कास्टिंग इंडस्ट्रीज। ओके,
वो हम लिखेंगे सपोर्ट बेस, नेम drawn by Ramesh. तो अब यहाँ से फॉन्ट में जाके और इसकी जो हाइट में इसको चेंज करना है, टेक्स्ट हाइट को चेंज करना है। ओके, सिग्नेचर हो गया, डेट कब आप इसको बनाया है, इस ड्राइंग को बनाया। अभी यहाँ पे आपका ड्राइंग विजुअलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से वापस एडिट में जाके और इसको सीट में वापस लेके आइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड एक्सरसाइज है जहाँ पर आप डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, शूट। और ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज रहेगा बिगिनर्स के लिए। स्टार्टिंग जो आपको सॉलिडवर्क्स कर रहा है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। क्लियर? थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। okay? तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।